शादी के 7 साल बीतने के बाद भी प्रिया और अमन में काफी झगड़े होते रहते थे। झगड़े की वजह तो अलग अलग होती थी, लेकिन उनमें से सबसे मुख्य वजह यह थी कि पति पत्नी के विचार कभी आपस में नहीं मिलते थे। जहाँ अमन का स्वभाव नेक दिल इंसान और सबके प्रति समभाव रखने वाला था, वहीं पत्नी प्रिया स्वभाव की स्वार्थी और भेदभाव करने वाली थी। अमन प्रिया के स्वभाव से तंग आ गया था। वह हमेशा कोशिश करता था। वहीं पत्नी के आचरण और स्वभाव में किसी तरह का बदलाव नहीं था। वहीं प्रिया अपने ससुराल के साइड रिश्तेदारों के साथ कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। उसके खराब व्यवहार के कारण कई लोग नाराज रहते थे, लेकिन अमन की पत्नी प्रिया पर कोई असर नहीं पड़ता था। अमन को इस बात से काफी दुख होता था कि उसकी पत्नी उससे इतनी अलग क्यों है। प्रिया के व्यवहारों से परेशान होकर अमन ने खुद परिस्थितियों को सुधारने का मन बना लिया और एक प्लान तैयार किया। अगले दिन पति ने पत्नी से कहा, सुनो, मैं सोच रहा था कि मम्मी पापा बहन भाई और उनके बच्चों को घर पर इनवाइट कर लेता हूँ। काफी समय हो गया उनसे मिले हुए, इसी बहाने उनसे मिल भी लेंगे और उनके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए भी मिल जाएगा। तुम क्या कहती हो? यह सुनकर प्रिया का चेहरा साफ से लाल हो गया था। यह देखकर प्रतीत हो रहा था कि पति की इस आइडिया को प्रिया को पसंद नहीं आया, लेकिन पति का मन रखने के लिए हाँ में हाँ भर दी। यह सुनकर पति खुश हो गया और प्रिया को अगले दिन अच्छा खाना बनाने को कह दिया। बड़े प्यार से सबके पास फोन कर सबको आने का इनवाइट करने लगा। जब अमन फोन पर बिजी था तो प्रिया सोच रही थी, ये आदमी भी अपने फालतू कामों से बाज नहीं आएगा। क्या जरूरत है सबको घर बुलाने की? सब मेरे घर आएंगे और राजाओं की तरह हम पर हुक्म चलाएंगे और मैं उनकी दासी की तरह सेवा करूंगी। प्रिया मन ही मन बड़बड़ाती हुई बोली, नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। अच्छा खाना बनाना तो दूर, मैं उन्हें सादा खाना भी नसीब नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कितने देर तक टिकते हैं ये लोग मेरे घर पर। अगले दिन अमन काफी खुश हुआ था। जब सिर्फ कुछ ही समय बचा था सभी मेहमानों को आने के लिए। प्रिया के पति ने प्रिया से पूछा, अच्छा बताओ तो सही, आज सबको खाने के लिए खाने में क्या स्पेशल बनाने वाली हो? पत्नी मुंह बनाते हुए बोली, स्पेशल खाना क्यों? तुम्हारे माँ बाप भाई बहन मेहमान थोड़ी ही हैं। पत्नी प्रिया की बातें सुनकर अमन काफी गुस्सा हो गया और बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगी। अगर घर में सामान नहीं था तो तुम मुझे बोलती, मैं बाजार से जाकर लेके आता, लेकिन कुछ ढंग का तो खाना बना लेती। अब तो कुछ ही समय रह गया था सबको आने में, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? अब तो घर में तुम ही रहो, मैं जा रहा हूँ बाहर, उनके जाने के बाद ही मैं घर वापस आऊंगा। इतना कहकर प्रिया का पति घर से बाहर चला गया, लेकिन इस बात का कोई असर नहीं पड़ा प्रिया पर। कुछ समय बाद डोर का बेल बजा और जैसे ही दरवाजा खुला प्रिया के होश उड़ गए, क्योंकि घर पर जो मेहमान आने वाले थे वो अमन के माँ बाप भाई बहन नहीं, बल्कि वो सभी प्रिया के माँ बाप और भाई बहन थे। यह सब देखकर प्रिया अब ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए जो खाना बनाई थी उसमें नमक मिर्च ज्यादा डाल रखी थी। अपने घर वालों के सामने देखकर प्रिया अपने कारनामे पर पछताने लगी और थोड़ी देर सोचने के बाद अपने पति अमन को फोन लगाई और बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं? तुम पहले बता देते तो मैं कुछ अच्छा खाना बना लेती उनके लिए। पत्नी की बातें सुनकर पति ने कहा, मैं वही तुमको बताया जो मैं मानता हूँ। मैं कभी तुम्हारे परिवार वालों को पराया नहीं समझा और ना तुमने कभी मेरे परिवार वालों को अपना समझा। अमन प्रिया से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने क्या सोचा कि मेरे मम्मी पापा और बहन भाई आने वाले हैं तो जानबूझकर घटिया खाना बनाया। अब तुमने जो किया है उसे तुम खुद ही भुगतो। मुझे पता है तुमने मुझसे इसलिए फोन किया होगा ताकि बाहर से कुछ खाने के लिए मंगवा सको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा ताकि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल सके। इतना कहकर अमन ने फोन काट दिया। अब ना चाहते हुए भी प्रिया को अपने मायके वालों को वही खाना खिलाना पड़ा। उसके रिश्तेदार ज्यादा मिर्च और नमक वाला खाना भी ऐसा सोचकर खा गए कि बेटी से कोई गलती हो गई होगी। लेकिन बाद में अमन ने सारी बात बताई अपने ससुराल वालों को, तब उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई। बाद में प्रिया के घर वालों ने प्रिया को भला बुरा बोलकर उससे नाराज होकर वहां से चले गए। कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, अच्छे रिश्ते बनाए जाते हैं प्यार और व्यवहार से। सिर्फ खून के रिश्ते अच्छे नहीं होते, बल्कि उन रिश्तों के लिए हमें उनके प्रति अपना व्यवहार अच्छा करना पड़ता है।